Hello everyone, welcome to RS Group of Schools online classes. I am रचना दीक्षित और आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी का चैप्टर 5 जो कि क्लास 6 से है, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। और आज आपका भाग 3 लास्ट पार्ट है, जल परिमंडल के बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने भाग 1 में वायुमंडल के बारे में चर्चा की थी और सेकंड पार्ट में हमने स्थल मंडल के बारे में चर्चा की थी। तो आइए इसको हम शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम सब जानते हैं कि जल हमारे लिए कितना उपयोगी है। बिना जल के हम पृथ्वी पर जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। जल हर मनुष्य यानी हर जीवित प्राणी के लिए आवश्यक है, चाहे वो मनुष्य हो या फिर पेड़ पौधे हों या फिर जीव जंतु। हमारी पृथ्वी का लगभग 71% धरातल जो है सागरों और महासागरों से ढका हुआ है। महासागर, सागर, झीलें और नदियाँ आदि विभिन्न जल संरचनाएं मिलकर क्या बनाती हैं? जल मंडल का निर्माण करती हैं। महासागर विशाल विस्तार वाले जलीय भाग को कहते हैं और ये लाखों जंतुओं यानी लाखों जीवित प्राणियों का घर है। महाद्वीपों की तरह ना होकर सभी महासागर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, क्योंकि इसके पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था, महाद्वीप के बारे में पढ़ा था, जो सारे अलग अलग हैं, लेकिन महाद्वीपों की तरह ना होकर सभी महासागर एक दूसरे से क्या हैं? जुड़े हुए हैं। तो पृथ्वी पर 4 मुख्य महासागर पाए जाते हैं, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। स्टूडेंट्स, कभी कभी हमारे माइंड में ये बात आती है कि धरती पर पानी यानी वाटर जो है वो कहाँ से आया। इसके बारे में वैज्ञानिक जो है रेगुलर रिसर्च कर रहे हैं। तो कुछ अध्ययनों के मुताबिक पृथ्वी पर पानी इसके जन्म से ही था। तो कुछ वैज्ञानिक ये भी मानते हैं कि किसी क्षुद्र ग्रह के पृथ्वी से टकराने के कारण जो है जल धरती पर आ गया। इसके पीछे की वजह ये बताई जा रही है कि सौर मंडल के कई क्षुद्र ग्रहों पर जल पाया गया है। तो हो सकता है कि कुछ ऐसा ही हुआ हो। पृथ्वी पर मीठे जल के स्रोत कौन कौन से हैं? कुआं, ट्यूबवेल, हैंडपंप, तालाब, झील, नदी इत्यादि मीठे जल के स्रोत माने जाते हैं। स्टूडेंट्स, जल नदियों, महासागरों में जल चक्र के माध्यम से आता है। समुद्र से जल वाष्प के रूप में ऊपर की तरफ उठता है, ऊपर की तरफ यानी बादलों में कन्वर्ट होता है और बादलों का रूप ले लेता है। बादल हवाओं के ज़रिए पृथ्वी के विभिन्न हिस्सों में पहुंचते हैं, जो वर्षा कारक हैं। वर्षा का जल नदियों के माध्यम से पुनः समुद्र में चला जाता है। तो ये पूरा एक वाटर साइकिल होता है, जल चक्र होता है। विद्युत अपघटन के द्वारा जल के परमाणुओं यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग किया जा सकता है। जल में हाइड्रोजन का समस्थानिक प्रोटियम भी होता है, जबकि भारी जल में हाइड्रोजन का समस्थानिक ड्यूटेरियम होता है, जो कि आपकी साइंस में पढ़ाया गया है। अब हम जानते हैं कि जल के प्रकार कितने होते हैं। टाइप्स ऑफ वाटर। स्वाद और पानी के आधार पर जल 2 प्रकार का होता है, एक तो मीठा होता है और दूसरा खारा होता है। लेकिन प्रकृति के आधार पर भी जल 2 प्रकार का होता है, एक सामान्य जल होता है और एक भारी जल होता है। बट अवस्था के मुताबिक यानी साइंस में, विज्ञान में जो माना गया है, तो अवस्था के मुताबिक जल 3 प्रकार का होता है। पहला पानी के रूप में यानी द्रव के रूप में, और दूसरा बर्फ के रूप में, और तीसरा वाष्प के रूप में। तो शुद्धता के आधार पर जल शुद्ध और अशुद्ध 2 प्रकार का होता है। स्टूडेंट्स, कभी कभी हम सोचते हैं कि पानी किस रंग का होता है। तो पानी यानी वाटर का रंग कोई नहीं होता है, लेकिन जब सन की रेज़ पड़ती हैं, जिसके कारण हमें पानी कैसा दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। जल गंधहीन यौगिक है। जल या पानी कैसा होता है? पारदर्शी होता है, जिसके अंदर के जीव जो है वो देखे जा सकते हैं। यही कारण है कि पानी के अंदर के जीव और पौधे जो है वो जीवित रह पाते हैं। शुद्ध जल विद्युत का कुचालक होता है, जबकि लवणीय या गंदा जल विद्युत का सुचालक होता है। वैसे दोस्तों, शुद्ध जल भी कुछ हद तक विद्युत का सुचालक होता है, लेकिन उसमें मौजूद मिनरल्स के कारण ऐसा होता है।
तो स्टूडेंट्स, ये थी जल के बारे में सामान्य जानकारी। अब हम बात करते हैं हाइड्रोस्फीयर की, यानी जल मंडल की बात करते हैं। पृथ्वी को कौन सा ग्रह मानते हैं? नीला ग्रह मानते हैं। पृथ्वी का 71% भाग जो है जल तथा 29% भाग होता है वो क्या है? स्थल है। जल मंडल में जल के सभी रूप उपस्थित होते हैं, जैसे महासागर, नदियाँ, झील, हिम नदियाँ, भूमिगत जल और वायुमंडल की जल वाष्प भी सम्मिलित होती है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% से अधिक भाग जो है भागों में पाया जाता है और अत्यधिक खारा होने के कारण मानव के उपयोग में नहीं आता है। यानी 97% जो भाग है वो सागरों और महासागरों से ढका हुआ है और ये बहुत खारा होता है, जिससे मानव जो है इसका उपयोग नहीं करते हैं। शेष जल का बहुत बड़ा भाग जो है बर्फ़ की परतों और हिम नदियों के रूप में भी होता है और थोड़ा भाग भूमिगत जल के रूप में भी पाया जाता है। जल का बहुत कम भाग अलवण जल के रूप में पाया जाता है। अब बात करते हैं महासागरों की, यानी ओशंस की बात करते हैं। तो महासागर जलमंडल के मुख्य भाग हैं। ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहता है, चाहे वो तरंगों के रूप में हो, ज्वार भाटा या महासागरीय धाराओं के रूप में। इसकी जो 3 मुख्य गतियाँ होती, इसलिए हमेशा गतिशील रहता है। बड़े से छोटे आकार के आधार पर क्रमशः 5 महासागर यहाँ पर मौजूद हैं। बच्चों, आपकी बुक में 4 महासागर दिए गए हैं। पहला है प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और आर्कटिक महासागर। एक महासागर को यहाँ पर सदर्न ओशन भी कहते हैं, दक्षिणी महासागर, जो बहुत कम डिस्क्राइब किया जाता है बुक्स में। आइए देखते हैं इस पिक्चर के माध्यम से महासागर। ओके, जैसे पहला महासागर प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और आर्कटिक महासागर। तो आइए सबसे पहले देखते हैं प्रशांत महासागर के बारे में। यह सबसे बड़ा महासागर होता है और गहरा भी होता है सबसे। यह पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला हुआ है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर में ही स्थित है। प्रशांत महासागर लगभग कैसा है? वृत्ताकार है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका इसके चारों ओर स्थित है और ऑस्ट्रेलिया एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग भी करता है। औसतन ये लगभग जो है 4 अरब वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को ढके हुए है, जो महाद्वीपों के कुल क्षेत्रफल से भी बड़ा माना जाता है। विश्व का सबसे गहरा भाग मैरियाना खाई, यानी जिसकी भी हम बात कर रहे हैं, मैरियाना गर्त, जो कि 11,022 मीटर है, जो प्रशांत महासागर में ही स्थित है। नेक्स्ट है अटलांटिक महासागर। यह यूरोप और अफ्रीका को उत्तरी और दक्षिण अमेरिका से पृथक करता है, यानी अलग करता है। ये अंग्रेज़ी के अक्षर कैसे एस के समान है ना, और ये विश्व का दूसरा बड़ा महासागर माना जाता है और एस अक्षर के आकार का है। इसके पश्चिमी किनारे पर उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका है तथा पूर्वी किनारे पर यूरोप और अफ्रीका है। अटलांटिक महासागर की तट रेखा बहुत अधिक दंतुरित है। यह अनियमित और दंतुरित तट रेखा प्राकृतिक पोताश्रयों और पतनों के लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती है और व्यापार की दृष्टि से यह सबसे व्यस्त महासागर माना जाता है। अगला है हिंद महासागर। ये कैसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर, यानी भारत के नाम पर रखा गया है। यह महासागर लगभग कैसा है? त्रिभुजाकार है। इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका और पूर्व में ऑस्ट्रेलिया स्थित है। अगला है आर्कटिक महासागर। उत्तर ध्रुव वृत्त में स्थित तथा यह उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला हुआ है। यह प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले एक सक्रिय भाग से जुड़ा हुआ है, जिसे बेरिंग जल संधि के नाम से जाना जाता है। यह उत्तरी अमेरिका के उत्तरी तटों तथा यूरेशिया से घिरा हुआ है।
अगला महासागर दक्षिण महासागर है, जो आपकी बुक में नहीं दिया गया, फिर भी इसको हम देख लेते हैं। यह अंटार्कटिका महाद्वीप के अंटार्कटिका महाद्वीप को चारों ओर से क्या करता है, घेरता है। यह अंटार्कटिका महाद्वीप से उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक विस्तृत हुआ है, यानी फैला हुआ। स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि जल का उपयोग कहाँ कहाँ पर होता है। तो जल, वाटर का मुख्य उपयोग हम लोग पानी पीने के लिए करते हैं। पानी जीवन के लिए क्या होता है, बहुत ही ज़रूरी है। इसको पिए बिना इंसान जीवित नहीं रह सकता। जल से ही कई पेय पदार्थ भी बनते हैं, जैसे जूस, शरबत, कोल्ड ड्रिंक। चाय बनाने के लिए भी जल आवश्यक होता है। इसके अलावा नहाने, कपड़े धोने के लिए भी जल ज़रूरी होता है। दूसरा है पानी या जल का दूसरा सबसे मुख्य इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है, कृषि में किया जाता है, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है। फसलों को पनपने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। यह पानी वर्षा जल या सिंचाई से मिलता है। पृथ्वी पर पेड़ पौधों के विकास के लिए भी जल ज़रूरी होता है। थर्ड नंबर में यह है कि कई जीव ऐसे होते हैं जो जल में रहते हैं। अगर जल ना हो तो उनका जीवन संभव नहीं है। समुद्र में मिलने वाले जीवों का आधार भी क्या होता है, जल होता है। वैसे तो धरती पर मौजूद प्रत्येक जीव जो है वो बिना जल के जीवित नहीं रह सकता है। तो स्टूडेंट्स, आइए इस चैप्टर से जुड़े कुछ क्वेश्चन आंसर हैं जिनको हम यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे। पहला क्वेश्चन है, महाद्वीप किसे कहते हैं? तो पृथ्वी के स्थलीय बड़े भूभाग को हम महाद्वीप कहते हैं, या फिर दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि समुद्र तल से ऊपर उठे विस्तृत आकार के भूखंड को हम महाद्वीप कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया, जो है वो सबसे छोटा महाद्वीप है। और सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया। इनको हमने सीरियल से पीछे वाले वीडियो में हमने पढ़ाया था। एशिया, फिर यूरोप, फिर अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। तो ऑस्ट्रेलिया जो है वो समस्त महाद्वीपों में सबसे छोटा होता है। और यह एकमात्र महाद्वीप है जो क्या है, एक कंट्री भी है, एक देश भी है। थर्ड क्वेश्चन है, उन महाद्वीपों के नाम लिखो जिससे होकर कर्क, मकर और विषुवत तीनों रेखाएं गुजरती हैं। तो सही आंसर कौन सा है? अफ्रीका, जिसको हम काला महाद्वीप भी कहते हैं। और एशिया के बाद ये दूसरा सबसे बड़ा, और भारत के आकार से कितना, 9 गुना बड़ा भी है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन और कहाँ पर है? तो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा है, जो कि कहाँ पर है? अफ्रीका में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 5 है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन और कहाँ पर स्थित है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी जो है वो नील नदी पर स्थित है, जो कि कहाँ पर स्थित है? ये भी आपकी अफ्रीका में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 6, उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को जोड़ने वाले स्थल संधि को क्या कहते हैं? करेक्ट आंसर क्या है? पनामा स्थल संधि। अगला क्वेश्चन है 7, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन और कहाँ पर है? तो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज़ है, जो दक्षिण अमेरिका में उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई है। विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अब ये क्वेश्चन था अभी विश्व की सबसे लंबी नदी, अब क्वेश्चन है विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अमेजन नदी। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा महासागर कौन सा? सब जानते हैं प्रशांत महासागर है, और जो कि सबसे बड़ा भी है और सबसे गहरा भी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अटलांटिक महासागर के बारे में संक्षेप में बताइए। तो अटलांटिक महासागर का आकार कैसा भी हमने पढ़ा था पीछे, एस अक्ष आर के समान है, और एक्स अक्ष और रा के समान है। इसकी तट रेखाएं बहुत अधिक दंतुरित हैं, जिसकी वजह से प्राकृतिक पोताश्रव और पत्तनों के लिए यहाँ पर आदर्श स्थिति पाई जाती है, और व्यापार की दृष्टि से यह सबसे व्यस्त महासागर माना जाता है। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।